आंशिक मंगली, आंशिक कालसर्प, यह पूर्णतया पाखंड है, झूठ है और व्यापार है। रत्नों से भी कोई अधिक लाभ नहीं होता है। मंत्रों से उत्थान होता है, रत्न सत्यानाश करते हैं। ग्रहों की शांति करवाना ये सदा के लिए निवारण नहीं है, स्वयं शांति कर्म को करना ग्रहों की यही निवारण है। हमारा सामान्य परिचय: हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो के द्वारा आभामंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। राहु का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। पहले इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लें। कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, अभी राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। जो ग्रह जहां पर जिस राशि में होता है उस राशि से भी ज्यादा वह प्रभावी होता है उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में वो बैठा होता है। इस सूत्र को याद कर लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। अगर ये सूत्र न याद हो तो मेरा नाम याद कर लीजिए, पंडित अश्वनी कात्यायन, ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन। ये याद कर लीजिए तो ये सूत्र हमेशा के लिए याद आ जाएगा कि जो भी ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि से भी ज्यादा प्रभावी वो जो फल देता है, प्रभाव बढ़ा के, या जिसका प्रभाव वो देता है वास्तव में, मूल रूप से जिसका प्रभाव वो देता है वो उस नक्षत्र का देता है जिस नक्षत्र में वो बैठा है। उस नक्षत्र के स्वामी का फल देता है जिस नक्षत्र में वो बैठा है। नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण है, राशि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक बात यहां समझ लेने की है कि राहु अपनी स्वयं की राशि आर्द्रा नक्षत्र में अभी तक संचरण कर रहे थे। अब आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु की स्वयं की राशि है और पश्चिम दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा की ओर इस आर्द्रा का गमन होता है। इसे छोड़कर अब राहु मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, जो कि दक्षिण की राशि दक्षिण का नक्षत्र है। क्या मजा आने वाला है, इससे क्या होने वाला है, कुछ बड़ा ही होगा, तभी इस वीडियो को लेके हम आए। नहीं तो शनि वक्री हो रहे हैं उस पर हम वीडियो बना देते, गुरु वक्री हो रहे हैं उस पर हम वीडियो बना देते, लेकिन हमने उस पर वीडियो नहीं बनाया। राहु का नक्षत्र परिवर्तन पर ही हमने क्यों विशेष वीडियो बनाया? क्योंकि ये बहुत कुछ तय करने वाला है इस पूरे विश्व का भविष्य। ये बहुत कुछ तय कर देगा जनमानस के मस्तिष्क की स्थिति को, बहुत कुछ ये तय कर देगा आगे आने वाली परिस्थितियों को, बहुत कुछ रहस्यों को उजागर करेगा ये राहु। अब ये राहु नकारात्मक नहीं फल देगा, अब ये राहु सकारात्मक रूप से कार्य करेगा। क्योंकि जब राहु सकारात्मक होता है तो ये रहस्यों का उद्घाटन करता है, रहस्यों को खोलता है। इसीलिए सकारात्मक रूप से राहु से प्रभावित आदमी, जो कि राहु बड़ा कम ही सकारात्मक प्रभाव देता है, इसलिए राहु के सकारात्मक प्रभावों से प्रभावित आदमी चीजों को एक्सपोज करने में बहुत उम्दा किस्म का होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट। इसीलिए आप देखिएगा कि सीबीआई, RAW, इंटेलिजेंस ब्यूरो या जितने भी खुफिया तंत्र हैं या जितने भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी ऑफिसर हैं, वो कहीं ना कहीं केतु, मंगल और राहु से प्रभावित तो जरूर मिलेंगे। क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना कोई भी व्यक्ति किसी को एक्सपोज नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। क्योंकि राहु की दृष्टि में वो ताकत है कि वो देवताओं की माया तो छोड़ दीजिए, भगवान विष्णु की माया को भी उसने भेद दिया। अर्थात समुद्र मंथन के वक्त जिस समय विष्णु जी अमृत पिला रहे थे मोहिनी रूप धारण करके, तो न तो दानव जान पाए कि ये मोहिनी रूप में श्री विष्णु है और न तो देव ही जान पाए।
लेकिन राहु जान गए, और राहु ने तो ऐसा वेश धारण किया कि विष्णु जी भी न जान पाए कि ये राहु है। मतलब विष्णु जी को चकमा दे दिया, और विष्णु जी की माया को स्वयं पकड़ लिया कि ये तो विष्णु जी हैं। कैसा है राहु, देखो जरा इसकी दृष्टि समझो कितनी गजब की है। राहु के संदर्भ में अगर जानना है तो आपको देवगुरु बृहस्पति को समझना होगा। मजे की बात सुनिए जो शायद कहीं नहीं सुना होगा आज तक। जो ज्योतिष के जानकार है वो इस बात को जानते हैं कि राहु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। केतु की भी ऐसी ही होती है, और देवगुरु बृहस्पति की भी ऐसी ही दृष्टि होती है, 5, 7, 9। जरा विचारणीय तथ्य ये है कि देवगुरु बृहस्पति की भी जो वही दृष्टि 5, 7, 9, और राहु की भी सेम वही दृष्टि, और किसी ग्रह को भी गुरुवत दृष्टि नहीं प्राप्त है जो कि राहु को प्राप्त है। तो कुछ तो खास है राहु में जो गुरु के समान दृष्टि इसको प्राप्त है। राहु इतना नेगेटिव नहीं है। चंद्रादित्य विमर्दनम, जो चंद्र और आदित्य का भी मर्दन कर दे, वो राहु है। कुछ तो है राहु, क्योंकि इस ब्रह्मांड में नैसर्गिक बल सूर्य को प्राप्त है, उनका भी मर्दन कर देता है राहु। हर ग्रह को ग्रहण लगता है पर राहु सबको ग्रहण लगाता है। इतना बल श्री हरि ने कैसे प्रदान कर दिया? कुछ तो है राहु। राहु मेरे पुरखों को बताता है कि तेरे पुरखे क्या थे, यानी मेरे पुरखे, मेरे वंशावली को समेटा हुआ है राहु। किसी की भी वंशावली की बात होती है तो राहु वहां पर आता है। राहु अपने आप में सब कुछ है, मैं लो ये कह दे रहा हूं, मैं क्या कहूं। अगर जन्मांक से राहु को हटा दिया जाए तो जन्मांक खत्म। इतने भयभीत हैं हम लोग राहु के प्रसंगों को लेकर, क्योंकि अगर राहु और केतु और शनि ये कुंडली से गायब कर दिए जाए तो आधे तो भूखे मर जाएं। अब क्यों खुल के बुलवा रहे हो, नहीं बोलेंगे, समझ जाओ। अगर राहु केतु शनि कुंडली से गायब कर दिए जाए तो उपाय करने वाले आधे तो भूखे मर जाएं, क्योंकि राहु केतु शनि पे ही तो सारा खेल लोगों का चल रहा है कि राहु शांत कर लो, केतु शांत कर लो, शनिचर शांत कर लो, और यही पेटो चला रहे हैं लोगों का। डॉट डॉट सो ऑन, समझ लीजिए अब क्या बोले। ये है राहु, अनप्रिडिक्टेबल है राहु। इसके बारे में कुछ भी कह पाना नामुमकिन सी बात है। कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाया इसके बारे में। अरे हकीकत तो ये है कि अभी तक यही नहीं लोग क्लियर कर पाए कि राहु सर है कि धड़ है। आपस में लड़ाई करे पड़े हैं, कोई कहता है सर है तो कोई कहता है धड़ है। लेकिन हकीकत में बता दूं कि राहु सर नहीं है, राहु धड़ है। अभी इतना सुनते ही कई लोग बिदक जाएंगे। अरे बिदको नहीं, इसके प्रमाण मेरे पास पड़े हुए हैं, तमाम प्रमाण पड़े हैं कि राहु सर नहीं है, राहु धड़ है, केतु सर है। अब प्रमाण में यार बड़े प्रमाण को तो तुम छोड़ दो, नवग्रह स्तुतियां पढ़ते हो, जाओ के राहु की स्तुति पढ़ो। अर्ध कायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्य हम। राहु को अर्ध कायम कहा गया। अर्ध काया, सर काया नहीं होती है, गर्दन से नीचे का हिस्सा काया होता है। अर्ध कायम, जो आधी काया है वो राहु है। राहु भ्रमित है क्योंकि राहु के पास नेत्र नहीं है, राहु भ्रमित है, इसीलिए वो भ्रम युक्त होकर फल देता है और उसकी दशांतर दशा में आप भ्रमित होते हैं। इसलिए राहु भ्रमित है क्योंकि नेत्र नहीं है। केतु का जाकर प्रभाव पढ़ लो, केतु मस्तक है। ये कहीं बहुत बड़े ग्रंथों में नहीं जाना पड़ेगा। पहले तो मुझे लगा था कि बड़ी आसान सी बात है, सबको पता होगा कि राहु धड़ है और केतु गर्दन है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा भेड़ का चाल चल पड़ा है सब लोग, कि जिसको देखो राहु गर्दन है, केतु धड़ है, राहु गर्दन है, केतु धड़ है। गलत बात है, राहु धड़ है, केतु गर्दन है साहब, उल्टा मत चलिए। खैर, राहु अपनी स्वयं की राशि आर्द्रा को छोड़कर, जो कि पश्चिम में राहु बलवान था, जिस कारण से इतना उत्पात इसने पश्चिम में अभी किया कोरोना को लेकर। राहु चूंकि कोरोना का कारक ग्रह है, कोरोना का मतलब ये कि इस तरह की महामारी जितनी होती है उन सबका कारक राहु होता है, और उसको फैलाने में देवगुरु का सहयोग होता है, क्योंकि फैलाव देवगुरु है और उत्पात राहु है। और राहु की दृष्टि में पड़ गया सीधे गुरु, और संबंध मिल गया केतु का गुरु को,
तो फैलाव गुरु ने कर दिया, और चीजें जो विष, जहर, केमिकल जहर, विष का कारक राहु है, तो जहर लेबोरेटरी में तैयार किया गया। भाई स्पष्ट, चाइना झूठ बोले, जापान झूठ बोले, कोई झूठ बोले, हम ज्योतिषी झूठ कैसे बोलेंगे भाई? ग्रह झूठ थोड़ी बोलेंगे। ये तो स्पष्ट बता रहा है कि ये चीजें तो मानव निर्मित, प्रकृति की निर्मित नहीं है। राहु स्पष्ट कर रहा है कि चीजें गड़बड़ हैं, ये विष तैयार किया गया है, मैन मेड है, प्रकृति का नहीं, मैन मेड है, ये 100% मैन मेड है। तो ये विष राहु है। फैलाव चूंकि वायवीय राशि मिथुन में वर्तमान में था, तो फैलाव राहु के द्वारा किया जा रहा था, वायवीय राशि में वायु के माध्यम से। चूंकि राहु के द्वारा फैलाव किया जा रहा है और गुरु का सहयोग है उस पर, तो गुरु चीजों को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। गुरु को काम है हर चीज को बृहद करना, बढ़ाता चला जाना। और राहु तो है ही है भ्रम, एक ऐसा बीमारी जो बढ़ाव लिए चली जा रही है, और राहु भ्रम डाले पड़ा है उसमें। तो कोई वैक्सीन नहीं इसकी। अब क्या होने वाला है? क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? तो उसके पहले जान लो राहु करने क्या वाला है। राहु अब अपनी ही राशि को छोड़कर, सॉरी माफ करिए, थोड़ी गलती हो गई, अपने ही नक्षत्र को छोड़कर मिथुन राशि में ही नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल की राशि मृगशिरा के चतुर्थ चरण में गोचर कर जाएंगे, संचरण करेंगे। अभी क्या होने वाला है कि राहु बलहीन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक राहु ने सभी ग्रहों को दाब के रखा था, गुरु दबे थे राहु के प्रभाव से। इस तरह से राहु और केतु को छोड़कर जितने भी ग्रह थे वो सब के सब ग्रह राहु के प्रभाव से दबे हुए थे, जिस कारण से महामारी चरम पे थी, स्थितियां हाथ से बाहर थी। अब मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश पाएगा जैसे ही राहु, मृगशिरा नक्षत्र दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। तो ये राहु दक्षिण की तरफ आ रहा है पश्चिम से, तो निसंदेह अभी तक पश्चिम में इस राहु ने कोरोना से उत्पात मचाया है, अब ये दक्षिण में मचाएगा, लेकिन उतना उत्पात नहीं मचा पाएगा क्योंकि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, और मंगल इसे निर्बल करता है राहु को हमेशा ही। अभी मंगल नक्षत्र में जाने पर मंगल का फलाफल देखना होगा, कि मंगल की स्थिति देखनी होगी, कि मंगल की पोजीशन देखनी होगी कहाँ पर है। तो निसंदेह मंगल इस समय अच्छी स्थिति में चल रहे हैं ब्रह्मांड में, और जैसे ही वो अगला गोचर करेंगे वो इससे भी अच्छे हो जाएंगे। तो मंगल की अच्छी स्थिति राहु को अच्छा फल देने में मजबूर करने वाली है। अब यहाँ से राहु एक्सपोज करेंगे उन देशों को साफ साफ जो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन इसकी है। अभी वैक्सीन अगर है तो बाहर ला देंगे राहु, क्योंकि मंगल मजबूर करेगा अब राहु को, क्योंकि यही राहु यही गुरु मिलके फैलाए हैं या सपोर्ट किए हैं या कारक हुए हैं कोरोना का, और यही अब इसके समाधान का भी कारक होंगे। क्योंकि जैसे ही राहु मिथुन राशि को छोड़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय है, अभी तो ये नक्षत्र बदल रहे हैं, राशि बाद में बदलेंगे, जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन से वृषभ में आएंगे, वैसे ही कोरोना का समापन जान लीजिए आप। चलिए, बहाने से भविष्यवाणी भी हो गई, राशि परिवर्तन करते ही इसका खात्मा समझ लीजिए आप कोरोना का। लेकिन कोरोना एक देश से खत्म हो जाए, दो के देश से खत्म हो जाए तो पर्याप्त थोड़ी है, इसकी वैक्सीन आ जाए ये जरूरी है। तो अब जो देश दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, तो राहु जैसे ही ये मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो उन चीजों को एक्सपोज करना स्टार्ट करेगा, जो चीजें लोग झूठ बोल रहे हैं, जो देश झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन अगर है तो वैक्सीन बाहर निकाल देगा, ला देगा, दवाई दे देगा, एंटीडोट जो भी है इसका निकाल देगा बाहर, और जो देश झूठ बोल रहे हैं उनकी पोल खोल देगा। ये करेगा अब ये राहु। अब राहु सकारात्मक रूप से काम करेगा, लेकिन राहु का नैसर्गिक स्वभाव है परेशानी डालना। तो जैसे ही एंट्री करेंगे तो स्टार्टिंग डेज में 5 अंश तक, जब तक कि 5 डिग्री तक पहुंचेंगे तब तक तो आफत मचाने वाले हैं। तो होगा क्या कि दक्षिण की तरफ मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अंगारक योग तो बनने वाला है। मंगल राहु साथ में नहीं होंगे, पर उसके नक्षत्र में होने से भी अंगारक योग का फल देने वाले हैं। तो क्या होगा इसका फल ब्रह्मांड में ग्रहों पर क्या आपसी स्थितियां बनने वाली हैं,
तो सबसे पहले तो एक काम ये होगा कि जैसे ही राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा वैसे ही देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो स्वतंत्र होने पर देवगुरु जो कि औषधि के कारक हैं, सूर्य जो कि औषधि के कारक हैं, इनको मतलब जो वैक्सीन में लगे हुए हैं इस समय डॉक्टर्स, उनको सहायता तेजी से अब मिलेगी। शनि भी वक्री होंगे तो आयु को भी बचाएंगे, और शनि अनुसंधान और शोध का कारक ग्रह है, रिसर्च, तो रिसर्च वैक्सीन की तरफ अब बढ़ेगी और जनता की आयु भी सुरक्षित होगी। तो शनि वक्री होकर शुभ प्रभाव देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इधर देवगुरु बृहस्पति भी शुभ प्रभाव देने के लिए मुक्त हो जाएंगे राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने से, और उधर सूर्य अपना काम करना शुरू करेंगे। बाकी भी सारे ग्रह राहु के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। केतु का मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में गमन अति शुभ होने वाला है ये, लेकिन राहु का जो जो मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ चरण का जो संचरण है, शुरुआती दौर पे अग्निकांड कराएगा। अग्निकांड से संबंधित घटनाएं आप देखेंगे। निसंदेह कहीं कहीं पर सूखा डाल देगा, और कहीं कहीं पर इतनी बारिश करेगा कि जल प्रलय की भांति स्थिति होगी, जल भराव हो जाएगा, वहां जल इकट्ठा होने लग जाएगा, जहां से जल निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात जल प्रलय आप कह ले सकते हैं, और क्या कहेंगे इसको, जल प्रलय की स्थिति ला देगा। ये फल होगा। एक तो ग्रह स्थितियां जो बता रही हैं कि वर्तमान में धरातल पे सकारात्मक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो चुका है, सकारात्मक ऊर्जा का, और अब उनका बीजारोपण हो चुका है, और धरती पर सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मकता का प्रवाह होगा एक विनाश के बाद। लेकिन अब समझ लीजिए इस बात को, विनाश के बाद होगा, क्योंकि अब वो नेगेटिविटी की झाड़ू लगने वाली है। बात बहुत गहरे तल पे जा रही, समझने का प्रयास करिएगा, केंद्रित हो जाइए। अब शॉर्टकट चीजें नहीं चलेंगी, अब चीजें प्रोसेस के थ्रू होंगी। इसीलिए सावधान हो जाएं वो लोग कि जो लोग शॉर्टकट तरीके से काम करते थे। अब कंपनी उन लोगों को रखेगी कि भाई जो 4 आदमी का काम एक साथ कर सकता है। क्वालिटी पर्सन अब सिलेक्ट होंगे, बोझा सिलेक्ट नहीं होंगे, बोझा साइड करे जाएंगे। क्योंकि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा राहु, और मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने से भाई ग्रहमंडल से सकारात्मक ऊर्जा धरती पे उतरेगी, परंतु प्रकृति में इसका क्या होने वाला है ये समझिए। प्रकृति में मैंने बता दिया, जल प्रलय की स्थिति आएगी, अग्निकांड होगा। जनमानस पे इसका क्या स्थिति आएगी, आकस्मिक कुछ घटनाएं भी प्रकृति में और देखने को मिलेंगी, कहीं आ घटना, ये घटना, उग्रता, जनता को मिसलीड किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। आर्थिक संकट तो जबरदस्त तरीके से भी देश देखेगा, बेरोजगारी तो जबरदस्त तरीके से देश देखेगा। इतना ही बात है। ये तो ठीक है। अब जनमानस को यहाँ विवेक का परिचय देना चाहिए, सरकारों को भी चाहिए कि यहाँ पर विवेक का परिचय अपना दें, और जनमानस को भी विवेक का परिचय देना चाहिए कि शांति बना के रखें, क्योंकि मिसलीड करने वाली शक्तियां यहाँ बैठी हैं, और जैसे ही कोरोना समाप्त होगा वैसे ही मिसलीडिंग जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और लोगों को भड़काएंगे, लोग आंदोलन करेंगे, आदि और परेशानियां होंगी लोगों को। इसलिए सावधान रहें बिल्कुल, क्योंकि आर्थिक संकट देश पक्का झेलने वाला है। अब एक बात, क्वालिटी पर्सन सेलेक्ट होंगे, बहुत लोग बेरोजगार होंगे। अब बेरोजगार लोग क्या करें, तो कुछ ना कुछ खोजिए, क्योंकि ये जो समय अब आने वाला है, शनि का वक्री होना, राहु का राशि परिवर्तन होना, मंगल का इधर और अच्छा होना, गुरु का वक्री होना, होने पर गुरु उच्च के समान फल देने लगेंगे, तो ये करेगा क्या? ये खासकर मजदूर वर्ग के लिए बहुत उम्दा काल होने वाला है, कि जो मजदूर अपने घर पर सब कुछ होते हुए भी विदेश कमाने के चक्कर में पड़े थे कि भैया दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता चले जाएं, अब वो वापसी की अपने घर की ओर, वो अपनी कीमत को समझेंगे और पुनः अपनी माटी से अब जोड़ेंगे, कुछ नया करने की ओर ये मजदूर वर्ग अब जाएगा और कर लेगा नया। यानी कि मजदूर वर्ग को अपनी कीमत समझ में आएगी और लोगों को मजदूरों की कीमत समझ में आएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होंगी, फैक्ट्रियों को औकात समझ में आ जाएगी उनकी, कि उनके मालिकों को समझ में आएगा कि वो मालिक नहीं, उनके मजदूर मालिक थे। मजदूरों की कीमत को अब ये वक्री शनि बढ़ा देगा, ये राहु का राशि परिवर्तन बढ़ा देगा।
याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं सावधान करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि जब तक मृगशिरा नक्षत्र में राहु संचरण कर रहे हैं तब तक पुलिस प्रशासन को ओवर केयर खुद की भी करनी चाहिए, नहीं तो अगर एक बार ये बीमारी आपको पकड़ी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे समाज के लिए, क्योंकि जब तक ये मृगशिरा में संचरण कर रहा है राहु आपको ये बीमारी पकड़ सकती है। इसलिए जब तक इसका वृषभ में गोचर नहीं हो जा रहा तब तक पूरे प्रशासन को भी और जो हमारी सिस्टम है उसको सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर ये भविष्यवाणियां मेरे लिख लीजिए, आपको भविष्य में दिखेंगी। वीडियो क्या करें, छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं पर बड़ा ही होता जा रहा है। दक्षिण दिशा में अब महामारी फैलेगी, पश्चिम दिशा में चाहे पश्चिम देश की चाहे देश का वो पश्चिम हिस्सा हो, चाहे वो विश्व का पश्चिम हिस्सा हो, अभी तक वहां तांडव हुआ है। अमेरिका आदि देख लीजिए, राहु वहां प्रभावित था। अभी दक्षिण में राहु प्रवेश करेगा तो दक्षिण के देशों में या या तो भारत के दक्षिण हिस्से में इसका प्रभाव आप देखने को मिलेगा, लेकिन उतने हिस्से में नहीं मिलेगा क्योंकि मंगल। लेकिन प्रारंभिक चरण में तो ये जब तक 5 डिग्री का नहीं होगा तब तक आकस्मिक घटनाएं, मानसिक उग्रताएं व्यक्तियों के अंदर ये सब बढ़ाएगा। ये जितना क्या प्रकृति के ऊपर क्या असर आएगा, जनमानस पे क्या असर आएगा, ये सब थोड़ा देखना होगा। नौकरियां लोगों की जाएंगी इस बीच में, क्वालिटी पर्सन रखे जाएंगे, काम धंधा स्वयं का अलग से ढूंढना होगा लोगों को। धरती पर सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होगा तो कुछ भाई बदलाव के साथ तो कुछ बर्दाश्त करना होगा। देवगुरु सहित सभी ग्रह राहु के प्रकोप में थे, मैंने पहले बताया, वो सारे अब मुक्त होकर शुभ काम करेंगे। बात कर लेते हैं अब लग्न से संबंधित, राशि से संबंधित, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, हमको जल्दी समेटना है भाई। इस पर बात करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। जितना हो सका हमने डिलीवर किया आपको। जो कुछ प्रश्न हो उसको पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप करके, जैसा भी मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मेष लग्न, क्योंकि लग्न से देखेंगे तो एक्यूरेसी 100% मिलेगी आपको। मेष लग्न पर ये क्या प्रभाव डालेगा, देखिए मेष लग्न के लिए जॉब आपकी बच जाएगी। अगर जॉब जा रही है तो उसकी चिंता ना करें। धन आगमन के स्रोत जुगाड़ से बन जाएंगे। कोई जुगाड़ लगा के आप धन आगमन कहीं ना कहीं से करेंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो जुगाड़ लगाइए, ऑनलाइन माध्यम से देखिए, कैसे भी देखिए, क्योंकि देश काल परिस्थितियां बदल रही हैं। जॉब आपकी बच जाएगी, आप चिंता ना करें। अगर वृषभ लग्न या वृषभ राशि, आप राशि से भी देख सकते हैं, बट लग्न से एक्यूरेसी आएगी। अगर लग्न का मान आपका 10 अंश के या 7 अंश 7 डिग्री के ऊपर है तो। वृषभ लग्न की अगर हम बात करें, राशि से भी देख लीजिएगा कि देखिए आपके दाम्पत्य जीवन पे कटुता चली आ रही थी, आपसी मतभेद कहीं न कहीं होता चला जा रहा था। तो अब यहाँ पर एक चीज होने वाली है कि भाई वो तो जारी रहेगी, मतलब दाम्पत्य जीवन की कटुताएं तो जारी रहेंगी, परंतु आफ्टर अगस्त दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। और ऑल ओवर देखा जाए तो वृषभ के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति ये लेके आएगा राहु का नक्षत्र परिवर्तन। मिथुन की बात करें तो ये मिथुन जान ले कि इससे बेहतर काल अब नहीं आने वाला जल्दी आपके लिए, क्योंकि राहु अब आपको छप्पर फाड़ के देने को राजी है। लग्न पे ही गोचर कर रहा, ये आपका राहु आपके लग्न पे ही गोचर कर रहा है, और उसके बाद अब ये मृगशिरा नक्षत्र के 4th चरण में आएगा। इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता, यानी कि 12 के 12 लग्नों में 2-3 ही लग्न ऐसी हैं जहां पर ये दिबेस्ट देने वाला है। रोगों को नाश करेगा, रिपु को नाश करेगा, ऋण उतारने में सहायता करेगा, और जो राहु करने में आए तो क्या नहीं कर सकता। हालांकि आपको शनि की ढैया चल रही है तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, इसलिए हनुमान जी महाराज की बल भर आराधना आप करते रहिए, चूकिए मत। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि के लिए दी बेस्ट टाइम है। नए मार्ग देगा आपको और अचानक कहीं से धन आगमन के स्रोतों को खोलेगा। तो आप हाथ पैर मारिए और हनुमान जी के पैर पकड़े रहिए। रुकावट डालेंगे तो शनिदेव डालेंगे, राहु देने को राजी है। हनुमान जी को पकड़िए और आंख बंद करके बस कूच कर दीजिए, कुछ न कुछ रास्ता जरूर देंगे परमात्मा। कर्क लग्न की बात करते हैं, राशि से भी देख लीजिएगा। लग्न की अब मैं बात कर रहा हूं कि जो बारिश का मौसम है उसके बाद कर्क लग्न आपको ये राहु बेहतर करने वाला है। आपके भी रोगों का उन्मूलन करने वाला है, ऋण को उतारने वाला है, शत्रुओं का मर्दन कर देगा। अब राहु जब मारने में आता है आपके शत्रुओं को तो कौन बचा सकता है। आप बस इतना जान लीजिए, राहु आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा। लेकिन लॉकडाउन में जो लोग फंसे हैं वो लोग अभी अपने घर नहीं आ पाएंगे, अभी उनको वहीं रहना पड़ेगा। सिंह लग्न की अगर हम बात कर लें तो पेट का जो रोग है वो शांत होगा,
संतान के पक्ष से खुशखबरी मिलेगी, परंतु संतान पक्ष से कुछ टेंशन भी हो सकती है, लेकिन खुशखबरी भी कुछ मिलेगी। पेट रोग ठीक रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है, परंतु प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो। समझ के चलिए। कन्या लग्न या कन्या राशि की हम बात कर लें यहाँ पर। सिंह के लिए तो और बढ़िया होने वाला है। कन्या लग्न या कन्या राशि, खासकर लग्न की बात हो रही है, कन्या लग्न। देखिए एक बात जान लीजिए, कन्या लग्न कन्या राशि, आपकी नौकरी बच जाएगी, या तो नई नौकरी लग जाएगी, या कोई नया मार्ग मिल जाएगा। धन के कोई न कोई मार्ग निश्चित रूप से आपको ये देगा। कन्या लग्न हो या कन्या राशि हो, धन का मार्ग देगा, नौकरी को बचा लेगा निसंदेह। कुछ ऑनलाइन करने का भी कोशिश करिए आप। तुला लग्न की हम बात कर लें तो भैया आपके पेट में दिक्कतें देगा, पेट में दाह कर सकता है, ठंडी चीजों का सेवन करिएगा, गैस आदि वायु विकार बनता है तो उसको इलाज कराइए, करिए। या तो धन कहीं रुका हुआ है, हानि करा सकता है उसकी, इसलिए धन अभी मांगे ना, अभी चुप पर बैठे रहें शांत, वो ठीक है। देखिए शुक्र आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति दे रहा है तुला लग्न के लिए, तो शुक्र को यहाँ पर बल प्रदान करने के लिए आपको देवी का पाठ करना चाहिए, देवी की सेवा करनी चाहिए, दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि दो काम होंगे। पहले तो आपका राहु गवर्न हो जाएगा, अच्छा फल देने के लिए विवश हो जाएगा देवी की आराधना से, और शुक्र तो वैसे भी बढ़िया है और बढ़िया फल देंगे, क्योंकि राहु को अच्छा करने पर शुक्र सहयोग करेंगे और फिर देवी तो दोनों को गवर्न करती है। और उसके बाद कि ये बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को हाई करेगा ये राहु, तो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी बॉडी की, जो कि एक अच्छी बात है। और आप इस ऊर्जा तल को व्यर्थ में न लगाइएगा, अपने काम काज में लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि हनुमान जी महाराज की आराधना करने पर तुला लग्न के जातकों को बहुत और माफ करिए, हनुमान जी महाराज और दुर्गा जी, खासकर दुर्गा जी में बल दीजिएगा। हनुमान जी तो सदाबहार देवता हैं, उनकी आराधना तो सबको प्रतिदिन करनी चाहिए, चाहे कोई लग्न कोई राशि हो। देवी दुर्गा की आराधना करिए। तुला लगने के लिए ठीक ठाक कहेंगे, बहुत बेहतर नहीं कहेंगे कि राहु क्या करेंगे। अगर आपने देवी की आराधना छोड़ी तो हानि ये राहु दे देंगे आपको कई तरीके की। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की बात करें तो आते ही ये राहु आपके लिए विस्फोटक होने वाले हैं, आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर देंगे। मैं डरा नहीं रहा, मैं ये बता रहा हूँ। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि खासकर लग्न कि जब मानसिक तनाव बढ़े तो जान लीजिएगा आप कि कहीं ना कहीं ग्रहीय गोचर की स्थिति है, जो मैंने पहले ही आगाह कर दिया। तो अपने आप को संतुलित रखिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि जैसे ही आएंगे तो अंगारा की स्थिति बनाएंगे, यानी मस्तिष्क में तनाव की स्थिति देंगे, और आप उसके बाद गलत निर्णय लेंगे, कुछ बोल देंगे ऐसा ऐसा करके, जो आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो क्या करें यहाँ पर एक काम करिएगा कि विवेक जागृत रखिएगा। हालांकि आप विवेक नहीं भी जागृत रखेंगे तो केतु महाराज आपके विवेक को यहाँ जागृत करने का काम करेंगे, क्योंकि राहु के अपोजिट केतु सदैव ही काम करता है, इसको याद रखिएगा। तो राहु आपको आते ही जब तक 5 डिग्री तक नहीं पहुंच जाते तो वो उठा पटक की स्थिति ला देंगे आपको, लेकिन केतु बाद में आपको एक शांति का मार्ग देंगे, एक विवेक देंगे कि क्या कर रहे हो तुम, आखिरकार शांत रहो। तो आप उन चीजों को समझेंगे, क्योंकि केतु गुरुवत यहाँ पर आपके लिए लाभ देने वाले हैं, गुरु के समान। तो गुरु के समान विवेकी बनाएंगे तो राहु शांत अपने आप हो जाएंगे। तो कुछ दिन राहु आते ही विस्फोट करेंगे, तो आप ध्यान और दुर्गा की आराधना, हनुमान जी की आराधना बल भर करिएगा। जॉब आपकी मंगल की वजह से बचती रहेगी, हनुमान जी की कृपा से बचती रहेगी। गणपति के मूल मंत्रों की 5 माला तो जब निसंदेह आप करिए, आपको निसंदेह इसमें लाभ मिलेगा। वृश्चिक लग्न लापरवाही न करें, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान रखें। धनु लग्न धनु राशि की बात कर लें तो इसमें जो मजदूर वर्ग है उनको निश्चित रूप से ये लाभ मिलने वाला है, और जो मजदूर वर्ग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो आपको ये राहु आपके घर तक लेके वापसी कराएगा, आप निसंदेह निश्चिंत रहें। मकर लग्न और मकर राशि की हम बात कर रहे हैं। लग्न पर मैं जोर ज्यादा दे रहा हूँ बार बार कि देखिए भैया, आपके तो रोगों को दूर करने वाला है, ऋण को भी दूर करने वाला है, शत्रुओं का मर्दन कर देगा, याद रखिएगा। अब क्या कहें, इसके आगे बढ़िया है। लेकिन एक नेगेटिविटी मुझे यहाँ दिख रही है, वो ये है कि परिवार में आकस्मिक घटनाएं कर सकता है, इसलिए अपने जुबान को संतुलित रखिए। परिवार में चीजें जो भी होंगी अचानक होंगी, क्योंकि राहु एक बैक अचानक का देवता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। हनुमान जी की आराधना मकर लगने के जातक इस समय निसंदेह करते रहें। कुंभ की बात अगर हम कर लें तो कुंभ के लिए एक थोड़ी कुंभ लग्न मैं लग्न की समय बात कर रहा हूँ, राशि से आप मैच कर सकते हैं, बट लग्न से प्रेडिक्शन एक्यूरेट आएगी। प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक यही ऐसी लग्न है जिसके लिए नकारात्मक होने वाले हैं। लग्न राशि की बात नहीं हो रही है, फिर भी राशि से मैच करा लीजिएगा आप। अगर आप गर्भ से हैं तो गर्भ
खत्म होने की संभावना है, सावधान रहिए। हनुमान जी बचाएंगे आपके गर्भों को, इसलिए हनुमान जी की आराधना करिएगा। प्रेम संबंध चल रहा था तो प्रेम संबंध में दिक्कतें आने वाली हैं, हनुमान जी की आराधना करने पर सब मार्ग मिलता है। गलत प्रेम ठगी किसी के साथ कर रहे थे तो ये राहु पटकेगा बाप उठाकर। लेकिन एक बात कि यदि आपको लोग नेगेटिव ले रहे थे तो वही देर सवेर आपको मानेंगे, ये भी बात है। हॉस्पिटल का खर्च 110% ये राहु आपका कराएगा, इसको लिख के रख लीजिए। हनुमान जी की आराधना से आप एकदम दिमाग आपका शांत रहेगा। हनुमान जी की आराधना से आप इन सभी विषम परिस्थितियों से निकलते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हॉस्पिटल का खर्च तो होगा, इस बात को आप लिख के रख लीजिए, बट हनुमान जी की आराधना से आपका मस्तिष्क का संतुलन और शांति बरकरार रहेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि अरे यार हम इतने जघन्य और विपरीत परिस्थितियों से निकल रहे हैं। बस ये समय भी फिर निकल जाएगा। जैसे ही बरसात के बाद राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसके बाद आपको निसंदेह राहत दिखाई देगी। मीन लग्न की बात कर लें, यहाँ पर मीन राशि की बात कर लें या मीन लग्न, राशि बोल दे रहा हूँ क्योंकि लोग मैच कराएंगे, मैं जानता हूँ। मीन राशि मीन लग्न की बात करें तो भैया नौकरी दूसरी ढूंढने की तैयारी कर लीजिए आप। नए मार्ग से धन आगमन के स्रोतों को ढूंढ लीजिए आप। कुछ नया करने के लिए अब आप सोचिए, चाहे ऑनलाइन माध्यम से सोचिए, चाहे कुछ भी सोचिए, क्योंकि अगर आपके अंदर क्वालिटी है और आप जॉब करते हैं तो शायद आप रुक पाए, नहीं तो 99% आपकी जॉब जाना तय जानी है। इसलिए डरा नहीं रहा, मैं पुनः कह रहा हूं कि मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको नई जॉब सर्च करनी है, नई जॉब करनी है, आपको अपने अंदर वैल्यू एडिशन करना है पर डे कुछ ना कुछ। इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए और उसके बाद आपका एक अच्छा समय शुरू होगा। इसलिए जो आपको इस समय झोपड़ी अगर आपकी टूटे तो डरना नहीं, महल बनने की तैयारी की तरफ बढ़ेगा। ये एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर। मीन लगने की बात कह रहा हूँ कि नौकरी जाए तो जाने देना, बचाने का प्रयास न करना, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करना, क्योंकि जो आगे आने वाला समय है वो हर लग्न हर राशि के लिए एक होगा, एक ही होगा। वो क्या, कोई भी लग्न कोई भी राशि हो, इस समय एक ही दौर से गुजरेगी। वो क्या क्वालिटी है तो सिलेक्ट हो गए, क्वालिटी नहीं है तो नहीं सिलेक्ट हो गए। कोई भी कंपनी अब 4 लोगों को नहीं रखेगी, वो सोची कि एक ही व्यक्ति मिले तो 4 लोगों को काम कर ले। ऑलराउंडर हर कंपनी चाहेगी। सरकारी की बात तो अलग ही है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूं सभी लोगों ने ठीक प्रकार से इस वीडियो को समझा होगा। आप लोग हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेते हैं, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। इस चैनल को आप लोगों ने मात्र 3 माह में 900 के आसपास पहुंचा दिया सब्सक्राइबर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं हृदय से। शीघ्र ही 1000 का आंकड़ा आप लोग पार करवा देंगे, भी विश्वास है हमें। ईश्वर की कृपा हम पर बनी है, आप सब पर भी बनी रहे। जन्म कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहें तो आप हमारे टाइटल में दिए हुए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे पहले व्हाट्सअप कर लीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो लीगल वे है, लीगल वे से आइए और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आराम से करवाइए। ना हम किसी रत्न को रिकमेंड करते हैं कभी भी, ना किसी कर्मकांड विधा को रिकमेंड करते हैं। आपके ही घर में, आपके ही द्वारा, आपके ही उपायों से आप संतुष्ट होते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही है पंडित अश्विनी कात्यायन। हम थोड़ा हट के। आप सबको प्रणाम। वीडियो शेयर करिएगा, नए वीडियो का इंतजार करिएगा, बेल एंड नोटिफिकेशन दोनों दबा दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री।